आज तक मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ब्लाइंड स्टूडेंट्स से सिर्फ ये सुनते आ रहे थे कि तकलीद शिरक है, आप आइमा की तकलीद करते हैं, बाबों की तकलीद करते हैं, अंधी तकलीद करते हैं और बग़ैर दलील के बात मानते हैं। जब उनसे पूछा जाता जी तकलीद किससे कहते हैं, तो आगे से जवाब मिलता कि बग़ैर दलील के बात को मान लेना उससे तकलीद कहते हैं और तकलीद शिरक है। अभी बिल्कुल पिछले दिनों में मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने एक मसला रिकॉर्ड करवाया, भतीजी और भांजी की बेटी से निकाह करना जायज़ है। न कुरान से दलील पेश की, न हदीस से दलील पेश की, अपने क़ियास से दलील पेश की कि जिसका खामद तब्दील हो जाता है, खामद तब्दील होता है तो नस्ल तब्दील हो जाती है, नस्ल तब्दील होती है तो निकाह करना जायज़ है। तुम्हारी भांजियां ये तुम्हारे लिए हराम है। हाँ, भांजी या भतीजी की जो आगे से औलाद है वो तो आपके लिए गैर महरम है, उससे शादी हो सकती है क्योंकि उसका बाप अलग है, वो अलग नस्ल हो गई। तो भतीजी या भांजी से शादी तो नहीं होगी क्योंकि वो आपकी महरम है। लेकिन जब उसकी शादी हो गई और उस भतीजी या भांजी उसका खामंद, वो तो और है ना, वो तो नस्ल ही डिफरेंट होगी। फिर जब उलमा ने गिरफ्त की ना इस पर कि यार आप इसमें किसी की तफसीर पढ़ लेते, कोई आइमा के अकवाल पढ़ लेते, ये जो आपने सुबह शाम का एक ढोंग मचाया जी इल्मी किताबी, बस एक नारा याद कर लिया है। कम से कम किसी का कौल पढ़ लेते, किसी तफसीर को देख लेते, कुछ उलमा के फतवाजात देख लेते कि भतीजी और भांजी की बेटी से निकाह करना जायज़ है, ये नहीं है। तो जब इसकी सोशल मीडिया पर कुत्ते वाली होनी शुरू हो गई कि भतीजी और भांजी की बेटी से तो निकाह करना हराम है, उम्मत के इस बात पर इजमा है, इसके ब्लाइंड फॉलोअर ने उस पर इसका दिफा करना शुरू कर दिया। कहने कि मिर्ज़ा साहब ने सही तो कहा है। अब सवाल ये है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने भतीजी और भांजी की बेटी से निकाह को जायज़ कहा था तो दलील क्या थी, उसके ब्लाइंड फॉलोअर ने उसका दिफा किया था तो दलील क्या थी। अगर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के पास कोई दलील नहीं थी तो इससे क्या कहेंगे, और अगर उसके ब्लाइंड फॉलोअर के पास कोई दलील नहीं थी, उन्होंने मिर्ज़ा की बात पर सिर्फ आमन्ना व सद्दक न कहा, तो इससे अंधी तकलीद नहीं कहेंगे। इससे ही तो अंधी तकलीद कहा जाता है कि अंधा अंधे के पीछे चले, अंधों में काना राजा, राजा साहब वो भी अंधे और पीछे चलने वाले वो भी अंधे। सवाल यह है कि दलील क्या थी। फिर मुझे रात को मैसेज आया कि उन्होंने जी रुजू कर लिया है और अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर अपना रुजू कार्ड करवा दिया है और फॉलोअर बड़े खुश हैं जी कि उन्होंने हक बात को तस्लीम कर लिया है। आज तक जो उलमा को कोसते आ रहे थे कि उलमा ने कभी दीन की बात नहीं बताई, इनको सही पता नहीं है, इल्म का इनको क्या पता, उन्हीं उलमा की बात को हुज्जत बनाकर दलील बनाकर कहते हैं ये सुन्नी शिया का इस बात में इजमा है कि भतीजी और भांजी की बेटी के साथ निकाह करना हराम है। सिर्फ दो सवाल हैं यहाँ पर। मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जायज़ कहा था तो किस दलील की बिना पर, और उसके फॉलोअर ने उसको डिफेंड किया था तो किस दलील की बिना पर। मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इसको हराम कहा है तो किस दलील की बिना पर, और उसके ब्लाइंड फॉलोअर उसके पीछे चल पड़े हैं तो किस दलील की बिना पर। दलील चाहिए। तो दलील आपके पास सिवाय इजमाए उम्मत के कुछ नहीं है, और इजमाए उम्मत ये इसे बाबे कहते हैं कि बाबों ने एक बात पर इत्तिफाक कर लिया। तो अगर आपने बाबों के दर पर ही आकर गिरना था तो 14 से 16 साल हो गए आप बाबों को बुरा भला कहते हैं, ना मैं वहाबी, ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ये नारा कहाँ जाएगा। अब आप कह दें मैं हूँ वहाबी, मैं हूँ बाबी, ना मैं मुस्लिम इल्मी किताबी। अब ये कह दें क्योंकि आप बाबों के दर पर आकर गिरे और बाबों की बात को आपने बतौर हुज्जत तस्लीम किया है। फिर एक सवाल है मेरा मिर्ज़ा के ब्लाइंड फॉलोअर से, आपने दिफा किया था तो इस दिफा को अंधी तकलीद कहेंगे या नहीं कहेंगे, और आपने रुजू के बाद फिर दिफा किया, इसको भी अंधी तकलीद कहेंगे या नहीं कहेंगे। हमें दलील चाहिए बस।